बच्चों, आपकी स्क्रीन पर हिंदी व्याकरण है, आपके कक्षा 6 की पुस्तक। अब बच्चों, इसके अंतर्गत हम पाठ 7 पढ़ेंगे, लिंग तथा वचन, जेंडर एंड नंबर। बच्चों, लिंग तथा वचन जैसा कि हम लोग जानते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं और पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर, गायक इत्यादि पुल्लिंग है, तो शेरनी और गायिका स्त्रीलिंग है। आपकी स्क्रीन पर चित्रों के माध्यम से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को बताया गया है। हाथी है, बंदर है, दर्जी है, मुर्गी है, तितली है ना। तो जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ये आपके स्क्रीन पर उसके कुछ उदाहरण भी नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, मैं ये पेज बढ़ा रही हूँ, सब में आपको ये एग्जाम्पल नज़र आ रहा है, जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। अब आते हैं बच्चों हम लोग वचन पर। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन का मतलब होता है नंबर, संख्या। अगर एक वचन है, जैसा नाम से स्पष्ट है, एक का बोध कराता है, और अगर बहुवचन है तो एक से ज़्यादा का स्पष्ट कराता है। जैसे चूहा है, मछली है, पंखा है, माला है, तो ये एक वचन है। चूहे हैं, मछलियाँ हैं, पंखे हैं, मालाएँ हैं, तो ये बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ उदाहरण के द्वारा आपके सामने एक वचन और बहुवचन को स्पष्ट किया गया है। अब आते बच्चों इसके मुख्य बातों को, जो कि हमने स्क्रीन पर पढ़ा है। मुख्य बातों के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिससे हमें स्त्री और पुरुष होने का बोध होता है। वचन से हमें संख्या का बोध होता है कि ये एक है या एक से अधिक है। एक वचन और बहुवचन में अंतर ये होता है कि लिंग, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के अनुसार वाक्य में लिंग और वचन परिवर्तित हो जाते हैं। अब बच्चों आपके स्क्रीन पर 4 प्रश्न हैं। पहला है लिंग किसे कहते हैं, दूसरा है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए, तीसरा है वचन किसे कहते हैं, और चौथा है एक वचन और बहुवचन में अंतर बताइए, और साथ ही सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले 3 शब्द लिखिए। यानी कि कुल 5 प्रश्न हैं जो आपके पाठ 7 लिंग तथा वचन में हैं। आइए बच्चों, अब हम इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाठ 7 लिंग तथा वचन, जेंडर एंड नंबर। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे गायक और गायिका गाना गा रहे हैं, शेर और शेरनी बैठे हैं। जिन वाक्यों में गायक और शेर पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि गायिका और शेरनी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्री कहलाते हैं, जैसे मुर्गी, तितली, दादी, नदी इत्यादि। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे हाथी, बंदर, दर्जी इत्यादि। वाक्य प्रयोग के द्वारा शब्द का लिंग स्पष्ट हो जाता है। तो वचन किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं? वचन के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से इसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे चूहा, मछली, पंखा, माला इत्यादि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे जूहे, मछलियाँ, पंखे, मालाएं इत्यादि। एक वचन और बहुवचन में अंतर बताइए। किसी भी वाक्य में वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया से होता है। इसके अनुसार ही विशेषण का रूप बदल जाता है, जिसे मैंने संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के उदाहरण के द्वारा समझाया है। चिड़िया उड़ रही है, संज्ञा। सर्वनाम मैं पढ़ रहा हूँ, सर्वनाम। शेर दहाड़ा है, ये क्रिया। सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले 3 शब्द लिखिए। सदा एक वचन में होने वाले शब्द हैं वर्षा, जनता, चाय, पानी, आकाश आदि। वर्षा हो रही है। अपने प्रिय नेता के दर्शनों के लिए जनता दौड़ी आई। बगीचे की सुंदरता देखते ही बनती है।
बच्चों ये मैंने आपको लिंग और वचन पढ़ा दिया। इसके प्रश्न उत्तर को भी मैंने आपको लिखकर समझा दिया है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप इसे अपने पुस्तक में उतार कर याद करेंगे।